फहद हमदानी का सलाम कबूल कीजिए। ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और ऐसी शिद्दत पहले कभी नहीं देखी गई। कल रात को तेहरान में बारिश के बाद जिस तरह पानी बहता हुआ नजर आता है, कल रात को तेहरान में आग बहती हुई देखी गई है, गलियों में, गलियों में, आम आबादी की गलियों में। और उसके बाद ईरान ने सुबह सुबह ही इसराइल को जो जवाब दिया है वो भी काबिल दीद मनाजिर है। वो खबर आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा यह है कि अरब ममालिक ने बिल्कुल ठान लिया है कि ईरान ने जिस तरीके से हमारा तेल बंद किया है अबनाए हुर्मुज़ के ज़रिए या हमारी ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बना के, अब ईरान ने अरब ममालिक को एक और सख्त तरीन सबक सिखाने की भी ठान ली है। अब वो इनका पानी बंद करने जा रहा है। ये अहम तरीन खबर है। उसके अलावा ये है कि अमेरिका ने जो यूरेनियम, जो अफसोदा जो यूरेनियम है जो ईरान के पास है अभी भी 435 किलोग्राम, उसको कब्ज़ा करने के लिए, उस पर कब्ज़ा करने के लिए, उसको कब्ज़े में लेने के लिए कौन सा नया प्लान बना लिया है। और उसके अलावा यह है कि रहबर आला शहीद आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत के बाद जो नया नाम सामने आ रहा है उसके बारे में इसराइल ने क्या प्लान बना लिया है। अच्छा, कल रात को ऐसा हुआ कि तकरीबन कोई 4 से 5 बजे के दरमियान सहरी का वक्त था, तेहरान की ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया गया है और इतना खौफनाक मनाजर वहाँ पर देखे गए हैं। वहाँ पर जो ऑयल था तेहरान की गलियों में बहता हुआ देखा गया है। उसके ऊपर फिर आग लगी हुई थी, आग बहती हुई देखी गई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कल ऐलान कर रखा था कि आज रात को कुछ बहुत बड़ा होने वाला है तेहरान के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, और वैसा ही हुआ। लेकिन 2-3 घंटे गुजरे उसके बाद सुबह सुबह ही ईरान ने जिस तरीके से इसराइल की हाइफा रिफाइनरी को अपने खैबर शिकन मिसाइल के ज़रिए और खुर्मशहर 4 मिसाइल के ज़रिए निशाना बनाया, उसने भी पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब वैसा नहीं चलेगा जैसा हम चाहते हैं ईरान के ख़िलाफ़। ईरान ने बिल्कुल ऐलान कर दिया है कि जिस फैसिलिटी के ऊपर निशाना बनाएंगे आप, ऑयल रिफाइनरी के ऊपर निशाना बनाएंगे, हम ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाएंगे। आप हमारे एयरपोर्ट को निशाना बनाएंगे, हम आपकी एयरपोर्ट को निशाना बनाएंगे। आप हमारी मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाएंगे, हम आपकी मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाएंगे। अब ये जो कहानी है, अब ये कामयाब निशानों की तरफ चल पड़ी है। तेहरान अब वैसे मिसाइल दाग रहा है जो डायरेक्ट पिन पॉइंट स्ट्राइक जो बनाते हैं। अच्छा, जो दूसरी खबर है वो ये है कि तेहरान के अंदर ये जो ऑयल रिफाइनरी के ऊपर जो अटैक किया गया है उसके बाद वहाँ पर बड़े काले बादल देखे गए हैं। और उसके बाद ये है कि जो महकमा मौसमियात ने यह बताया कि जो बारिश होगी वो अब काली बारिश होगी और वो बारिश सफ़ेद या नॉर्मल पानी की बारिश नहीं होगी। और आज और कल, मतलब अभी ये जो वो है टेम्परेचर है तेहरान का, बिल्कुल बारिश वाला वो मौसम बन चुका है और हल्की हल्की जो बारिश कहीं कहीं हुई है वही काले काले रंग की बारिश हुई है। और उसके अलावा ये है कि अरब ममालिक ने ठान ली है कि भाई हम बजिद हैं, आ बैल मुझे मार, वो बिल्कुल वो तैयार हो चुके हैं। डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं वो इसराइल में भी हैं, अरब ममालिक में भी हैं। आप जानते हैं कि अरब ममालिक जो है ना, वहाँ पर जो पानी की गहराई है बहुत ज़्यादा नीचे है, जो पीने का जो पानी है, इसी वजह से उन्होंने ये जो समंदर वाला पानी होता है इसको साफ़ करके डीसैलिनेशन प्लांट जो होते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन 60 से 65% जो पानी है डीसैलिनेटेड प्लांट के ज़रिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, प्योरीफाई करके इस्तेमाल किया जाता है। ईरान ने अब उन प्लांट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल उसने ऐलान कर दिया है कि भाई अबनाए हुर्मुज़ के ज़रिए हमने आपका तेल तो बंद किया है, तेल गुजरने का रास्ता, अब हम आपका पीने का पानी भी हम बंद कर देंगे। नंबर 2। नंबर 3 ये कि जो अफजोदा यूरेनियम है 435 किलोग्राम है लगभग, वो ईरान के पास अभी भी मौजूद है, उसके ऊपर कब्जा करना है। तो अमेरिका ने प्लान बना लिया है कि उसको हम कब्जा उस वक्त तक हम नहीं कर सकते जब तक हम अपनी फ़ौजें वहाँ पर ना उतारें। और ईरान ने बिल्कुल तैयारी पकड़ ली है कि आप आएँ तो सही, आपको हम देखते हैं। बल्कि जो उनकी जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो चीफ़ हैं अली लारिजानी, उन्होंने तो कल भी ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा कि हमने मुतअद्दिद अमरीकी फ़ौजियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। उन्हें ईरान के अंदर घुसने की कोशिश की है, जिसकी बाकायदा तौर पर इसराइल ने, अमेरिका ने तो तरदीद कर दी है। लेकिन यह है कि अब तक जो खबरें सामने आ रही हैं, ईरान के पास काफ़ी सारे अमरीकी कैदियों की वो भी हैं, अफवाहें सामने नहीं आ रही, हकीकत भी है। बल्कि काफ़ी सारे अमरीकी कैदियों के जो ख़बरें हैं वो मुस्तरद ख़बरें हैं। उसके अलावा ये है कि अमेरिका ने जो ईरानी यूरेनियम को कब्ज़े में लेने का जो ऐलान किया था, उसके बाद ईरानी सदर का बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि ईरान की सरजमीन के ऊपर जो भी कदम रखेगा उसको कुचल दिया जाएगा। ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसराइल का ख्वाब जल्द ड्रोन ख्वाब में तब्दील हो जाएगा। ईरान अपनी सरजमीन के दिफा के लिए पूरी ताकत के साथ खड़ा है, अपनी सरजमीन के 1 इंच पर भी कब्जा नहीं करने देंगे। ये ईरानी सदर का बयान सामने आया। उसके अलावा यह है कि अपोजिशन
के रिलेटेड जो रिपोर्ट है, कल के व्लॉग में भी हमने खबर आपके सामने रखी थी कि अमरीकी 8 इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कहा है कि आप उस वक्त तक रिजीम चेंज कर ही नहीं सकते जब तक 2 ऑप्शन आप मोबिलाइज ना करें। नंबर 1, आप कुर्द बागियों को ईरान के अंदर दाखिल ना करें। वो हमने पिछले 2-3 व्लॉग में हमने कवर किया है इस खबर को कि वो तो ऑप्शन बिल्कुल है ही नहीं, वो ऑन द टेबल है ही नहीं, कि क्योंकि कुर्द बागियों ने खुद इनकार कर दिया है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि पिछले तकरीबन 1 महीना पहले जो अंदर एक बगावत को मोबिलाइज किया गया था, और वो अब भी मुमकिन होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो ईरानी हैं वो खुद खड़े हो गए हैं। और ये है कि जो अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, उनने दूसरी रिपोर्ट उनने डोनाल्ड ट्रंप को पेश कर दी। उन्होंने कहा है कि अपोजिशन के ईरान पर कंट्रोल का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। ट्रंप के आगे सर झुकाना ईरानी क़यादत के नज़रियात के ख़िलाफ़ होगा, उस रिपोर्ट में ये लिखा गया है। उसके अलावा ये लिखा है कि हमले ईरानी फ़ौजी क़यादत को ख़त्म करने में कामयाब नहीं होंगे। ये 3 बातें सामने आई हैं उस ताज़ा तरीन रिपोर्ट में जो कि डोनाल्ड ट्रंप को पेश की गई है। उसके अलावा ये है कि अहम तरीन खबरों में से ये खबर सामने आ रही है कि ईरान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उस तक अमेरिका ने अभी तक रसाई हासिल नहीं की, जितना उनने जोर लगा लिया है। ईरान के 31 मुख्तलिफ सूबे हैं, ईरान के 31 मुख्तलिफ सूबे हैं, और तकरीबन हर सूबे में जो वो है ज़ेरे ज़मीन एक टनल है, और वो मिसाइल सिटी वहाँ पर आबाद है। और वहाँ से आज भी अपनी प्रिसीजन स्ट्राइक के तहत, अपनी पुरानी तरतीब के तहत, जिस तरह उन्होंने मशक़ें की हुई थी जंग से पहले, जिस तरह तैयारी की हुई थी, जो उनकी ऑपरेशनल तैयारियाँ थीं, उसी को सामने रखते हुए मिसाइल दागे जा रहे हैं। इसराइल के ऊपर आज सुबह मिसाइल दागा गया है, और मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर मिसाइल दागा गया है। डिसैलिनेशन प्लांट जो हमने शुरू में आपके सामने खबर रखी थी कि जो पीने का जो साफ़ पानी है, उस खबर को सामने रखते हुए ईरान ने आज भी डिसैलिनेशन के 3 प्लांट्स के ऊपर हमले किए हैं, और बड़े कामयाबी के साथ हमले किए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात अटका हुआ है कि हम अपनी पॉलिसी से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि जो उनके जो सदर हैं ज़ायद अल नहान जो हैं, उनने भी कल एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, हम मुत्तहिदा अरब अमारात का हम दिफा करेंगे। और वो जो बयान उनके सामने आया, उसके बाद ही कुछ देर के बाद ही ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर मिसाइल दागा है। कुवैत पीछे हट चुका है। कुवैत में जो सेंट काम है, वहाँ पर जो अमेरिका का जो मरकज़ है मुत्तहिदा उसमें मशरिक़ वस्ता में, उसको जिस तरीके से निशाना बनाया गया है, कल वहाँ से कुवैत से 6 अमेरिकी फ़ौजियों की लाशें अमेरिका पहुँची हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद उसको रिसीव किया है, मेलानिया ट्रंप भी वहाँ पर मौजूद थी। उसके अलावा JD वेंस जो अमेरिकी नायब सदर हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, और मेलानिया ट्रंप को तो बाकायदा तौर पर रोते हुए देखा गया है। हमें भी बहुत अफसोस हुआ है उनके रोने का, नहीं होना चाहिए था। और उसके अलावा ये है कि जो ट्रंप बज़िद है, और वो मुख्तलिफ मामलात के क्रेडिट अपने ऊपर लेता जा रहा है। नंबर 1 जो खबर हम आपके सामने रखने लगे हैं, बड़ी अहम तरीन खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल ईरान और सऊदी अरब का एक दूसरे के साथ रब्ता हुआ है, और वो जो रब्ता हुआ है उसमें इस बात के ऊपर इयादा किया गया है कि हम सऊदी अरब के ऊपर उस वक्त तक हमला नहीं करेंगे जब तक रेडार शो नहीं करेगा कि सऊदी अरब के अंदर, रियाद के अंदर जो अमरीकी एयरबेस है, वहाँ से अमरीकी तैयारों ने उड़ान नहीं भरी। और सऊदी अरब और अमरीका ने इस बात की हामी भर ली है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस बात का क्रेडिट अपने आप के ऊपर ले लिया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि जनाब ये जो मेरे प्रेशर की वजह से और ये हमारे पहुंचाए हुए नुकसानात की वजह से हमने इसको ईरान को मजबूर कर दिया है, और हमारी वजह से ही ईरान मजबूर हुआ है कि उसने सऊदी अरब को ये पैगाम पहुंचाया है। सऊदी अरब को उसने बाकायदा तौर पर क्लियर कर दिया है कि हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे, और ये ईरान के सरेंडर करने के मुतरादिफ है, ईरान के हथियार फेंकने के मुतरादिफ है। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का बयान सामने आया है, और इस बयान को लेकर ईरान ने क्या जवाब दिया है। ईरान ने सुबह सवेरे इसराइल की हाइफा रिफाइनरी को निशाना बनाया है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।